तो हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आज के वीकली इक्विटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो मेजर न्यूज़ रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू क्या रहने वाला है, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर क्या है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या रहने वाला है, डेरिवेटिव डेटा क्या निकल के आ रहा है, निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स क्या रहे थ्रू आउट द वीक, उसके बारे में देखेंगे। एफ आई एंड डी आई एक्टिविटी क्या रही, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या रहे उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे। देन पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा जो लास्ट वीक स्टॉक सजेस्ट किए थे, एंड टॉप सेक्टर एंड स्टॉक्स के बारे में भी यहाँ पे हम जानेंगे। आगे न्यूज़ के ऊपर अगर ध्यान दें तो निफ्टी में आप देख सकते हो एक स्टार्टिंग ही यहाँ पे पॉजिटिव हुई थी, लेकिन एट द एंड हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला। 24,600 कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें रेजिस्ट करते हुए दिखा। 24,500 के बाद हमें अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट भी मिली थी, लेकिन थ्रू आउट द वीक का अगर रेंज देखेंगे 23,813 से लेकर 24,601 का रहा, 3.31% का। और निफ्टी जो क्लोज हुआ 455 पॉइंट्स कट्स के साथ 1.87% इन नेगेटिव हमें निफ्टी फ़िलहाल वीकली बेसिस पे क्लोजिंग होते हुए दिखा। न्यूज़ स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो इस्लामाबाद में आज के ही दिन 25 अप्रैल को ईरान एंड यूएसए में भी थोड़ा सीज फायर के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है इस्लामाबाद में। तो ये देखेंगे यहाँ पे हम ये कैसे रिएक्ट करता है वापस मार्केट में, कुछ यहाँ पे डिसीजन कुछ कंफर्मेशन निकल के आता है कि नहीं, तो ये थोड़ी देखने से बात है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंडस्ट्री बॉडी है एसोसैम, वो कह रही है कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस है 90 से $100 रहने के बावजूद जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 26-27 ईयर के लिए 7% के साथ हमें बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि इंडिया में जो है कंजप्शन जो है और एक्सपोर्ट जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसका जो क्रूड ऑयल जो बढ़ रहा है 90 से $100, तो इसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। हालांकि कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे और वॉर अगर बढ़ती है, कुछ और क्रूड ऑयल में अगर ज़्यादा मूवमेंट देखने मिले तो कहीं जाके यहाँ पे इम्पैक्ट गिरेगा, लेकिन 90-100 के बीच में जब तक है तब तक इतना कुछ हमें इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा इंडियन इकोनॉमी में। उसके बाद जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो आने वाले कुछ दिनों में 100% करने वाले हैं, जबकि दूसरे देशों पे जो वेस्ट एशिया में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है उनके उनके ऊपर कंटिन्यू हमें डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो आने वाले दिनों में हमें पूरा 100% होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। देन यहाँ पे जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वो जो काउंसिल है इंडिया का, उन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया कंट्रीज़ है उनको जो एक्सपोर्ट जा रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएई के साइड में 66.8% से और सऊदी अरेबिया के साइड 45% से यहाँ पे जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है इंडिया का वो कहीं ना कहीं यहाँ पे घटता होता जा रहा है, जो वेस्ट एशिया में फ़िलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है उसके उसके कारण। आगे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट एंड इकोनॉमिक डेटा के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। जो यूएस इंडेक्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, डाउ जोन्स फिलहाल वीकली बेसिस पे कहाँ पर निगेटिव निकल के आ रहा है 0.44% से। S&P 500 देखेंगे 0.55% से पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखा, और नस्दाक में 1.50% की हमें तेज़ी देखने मिली। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाई दे रहा है। इंडियन एशियन इंडाइसेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो निकाय और शंघाई में यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रही है। निकाय 225 में 2.12% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिली। शंघाई में 0.70% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिली। हैंगसेंग यहाँ पे हमें निगेटिव क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है 0.70% के साथ। और यूरोपियन इंडेक्सेस के ऊपर ध्यान देंगे तो सारे यूरोपियन इंडेक्स जो है यहाँ पे हमें निगेटिव क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिट्सी डैक्स क्या अगर देखेंगे तो अप्रॉक्स यहाँ पे 2.5 से 3% के बीच में हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिली। आने वाले दिनों में जो इवेंट निकल के आ रहे हैं, जिससे देखेंगे 29 अप्रैल को जापान का BOJ इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये डेटा निकल के आने वाला है। 29 सेम डेट को यूएस का फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन निकल के आने वाला है। 30 अप्रैल को यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है, और 26 मई को डायरेक्ट यहाँ पे यूएस का GDP क्वार्टर 1 प्रीलिम रिलीज़ होने वाला है। और 1 मई को यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेक्स रिजर्व
का यहाँ पे इंडिया का डेटा निकल के आने वाला है। आगे टेक्निकल आउटलुक पे अगर ध्यान देंगे तो पूरा वीक यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24,600 के बाद यहाँ पे हमें थ्रो बैक देखने मिला अराउंड 23,800 लेवल तक। 455 पॉइंट्स नेगेटिव यहाँ पे क्लोज होता है दिखा 23,897 लेवल पे। आगे हम जो व्यू रखने वाले हैं, क्योंकि अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 लेवल भी यहाँ पे क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 50% मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और फिफ्थ एक्सटेंशन भी है 50% के नीचे ही ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। तो नीचे के साइड में आप देख सकते हो 23,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन ये अगर ब्रेक होती है तो 23,200 तक की भी रेंज हमें देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो अभी तक 2 बार गैप अप हुआ था मार्केट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये फिल होने के लिए ज़रूर आने वाला था। तो इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमें एकदम थ्रस्ट के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गैप है वो फुल फिल होते हुए दिखाई दे। तो हायर साइड के लिए 24,800 एक रेजिस्टेंस है ही, अगर वो ब्रेक होता है तो हमें फिर से निफ्टी में हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो हम व्यू लेके चलने वाले हैं वो रेंज बाउंड का ही व्यू लेके चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर भी अगर ध्यान दें, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। वीकली बेसिस पे 215 पॉइंट्स के साथ 0.38% नेगेटिव क्लोज होता हुआ दिखा 56,089 लेवल पे। अगर फिर से 57,200 लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आती है तो हमें 61,800 तक की भी रेंज आराम से देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। 0.38% फिलहाल नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी थ्रू आउट द वीक यहाँ पे ज़्यादा करके पॉजिटिव साइड मूवमेंट देखने मिली और निगेटिव साइड यहाँ पे इतना करेक्ट नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 56,000 यहाँ पे एक थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, देन 55,000 ये 2 लेवल्स रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। और हायर साइड के लिए 57,200 अगर यहाँ पे लेवल ब्रेक करता है तो फिर से हमें 59,000 तक की रेंज भी आने वाले ये वीक में देखने मिल सकती है। फिर निफ्टी में ध्यान दें, फिर निफ्टी में भी सेम यहाँ पे 50% के फिफ्स के रिट्रेसमेंट के और 50 EMA के नीचे हमें फ़िलहाल क्लोज होते हुए दिखा। फिर निफ्टी की जो क्लोजिंग रही 26,141 लेवल पे 105 पॉइंट्स कट्स के साथ 0.40% इन निगेटिव क्लोज होता हुआ दिखा। फिर निफ्टी में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपेयर टू निफ्टी यहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखा। तो इसके निगेटिव साइड हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वीक के लिए हम फिलहाल जो व्यू लेके चलने वाले हैं वो रेंज बाउंड का ही लेके चलने वाले हैं। डाउन साइड के लिए 26,000 अगर के इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो 25,500 तक की भी रेंज आराम से दिखने मिल सकती है। और हायर साइड के लिए 26,500 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है फिर एक बार तो नियर टू हाइज 27,500 28,000 तक की भी रेंज ये वीक में देखने मिल सकती है फिर निफ्टी में। ऑप्शन डेटा के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24,200 एंड 24,000 लेवल पे हमें मेजर यहाँ पे राइटिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ध्यान देने से बात ये है कि अगर ये लेवल के ऊपर फिर से हमें सस्टेन देते हुए दिखाई देता है 24,200 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमें वापस 24,600 तक की रेंज आराम से निफ्टी में देखने मिल सकती है। और पुट साइड अगर देखेंगे तो 23,500 एंड 23,900 ये रेंज है। तो ज़्यादा नहीं, 23,900 से लेकर 24,200 की यहाँ पे हम रेंज लेके चल सकते हैं फ़िलहाल के लिए ये रेंज बाउंड की। अगर जिस साइड भी ब्रेक होता है वो साइड हमें निफ्टी में अगर नीचे का साइड ब्रेक होता है तो थोड़ा करेक्ट होता दिखेगा और 24,200 के ऊपर अगर सिस्टम वापस रहता है तो वापस से 24,600 तक की रेंज आराम से देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा के ऊपर ध्यान दें तो कॉल राइटिंग देखेंगे 56,500 56,000 लेवल पे दिखाई दे रही है और कॉल पुट राइटिंग जो है 56,000 लेवल पे मेजर दिखाई दे रही है। तो 56,000 से 56,500 ये एक रेंज है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर से हमें 57-58 तक की रेंज बैंक निफ्टी में ज़रूर देखने मिल सकती है। PCR के ऊपर ध्यान दें 0.90 निकल के आ रहा है, तो जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में फ़िलहाल हमें पैनिक क्रिएट करते हुए नहीं दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में मोस्टली हम पॉजिटिव रेंज बाउंड भी व्यू लेके चल सकते हैं। अगर हायर साइड ब्रेक होता है तो ज़रूर यहाँ पे पॉजिटिव लेके जाएंगे। और निफ्टी में जो है PCR 0.67 लेवल पे ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो PCR जो बाउंस हो रहे हैं निफ्टी में वो एक तो एक्सट्रीम जा रहे हैं, नहीं तो एकदम लोअर बाउंड पे निकल के आ रहे हैं। तो इसके कारण निफ्टी में थोड़ा सा हमें हायर साइड और लोअर साइड पैनिक दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यू जो रहने वाला है फ़िलहाल हम रेंज बाउंड ही लेके चलने वाले हैं।
आगे सेक्टरल आउटलुक पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे साक्षी मैम। साक्षी मैम, ओवर टू यू। तो अभी सेक्टर वीकली के इंडेक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वीक इंडेक्स में काफ़ी शार्प डाइवर्जन हमें देखने को मिला, जहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर जो है 2.23% अपसाइड में क्लोजिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पे जो है क्योंकि मार्केट क्रैश के बाद जो इन्वेस्टर है उन्होंने सेफ हेवन गुड्स को प्रेफर्स किया, जहाँ पे एचयूएल के जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए उसकी वजह से भी इसने एफएमसीजी सेक्टर को हमें पुश देखने को मिला। सेकंड जो मीडिया सेक्टर है इसमें हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली, जो कि 1.56% थी ब्रॉडर रेजिलेंस के चलते, जब बाकी सेक्टर प्रेशर में थे। एफएमसीजी फार्मा सेक्टर की बात करें तो 0.37% अप रहा, जहाँ सिलेक्टिव बाइंग देखने को मिली, स्पेशली डिफेंसिव पोजिशनिंग की वजह से। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक माइनस में क्लोजिंग देखने को मिली 0.58% जो, और निफ्टी बैंक है जो 0.84% डाउन रहे। वीक सेंटिमेंट्स, एफआई सेलिंग और ओवरऑल मार्केट करेक्शन के प्रेशर्स के चलते हमें मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। मेटल सेक्टर जो है -1.04% और निफ्टी रियल्टी जो है -1.13% स्लिप हुआ, डिस्पाइट सम अर्निंग ऑप्टिमिज्म। ओवरऑल मार्केट वीकनेस ने सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट किया। फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो -1.43% डाउन रहा, जहां वैल्यूएशन करेक्शन और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से इफेक्ट हमें देखने को मिला। ऑटो सेक्टर की बात करें तो -2.96% डाउन रहा, मेनली क्रूड ऑयल वोलेटिलिटी से कॉस्ट प्रेशर और डिमांड कंसर्न बढ़े, और जहाँ पे हमें रिसेंट जो न्यूज़ देखने को मिली इथेनॉल ब्लेंडिंग पुश, इसकी वजह से भी फ़िलहाल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें ऑटो सेक्टर पे देखने को मिला। और सबसे बड़ा फॉल हमें देखने को मिला निफ्टी आईटी में, जो कि -10.31% का था, जहां वीक अर्निंग गाइडलाइंस और ग्लोबल डिमांड कंसर्न और लैक ऑफ ग्रोथ विजिबिलिटी ने हेवी सेल ऑफ ट्रिगर किया। ओवरऑल ये वीक में देखें तो रिस्क ऑफ सेलिंग थी, जहां डिफेंसिव सेक्टर ने अपसाइड हमें पुश किया और साइक्लिकल और ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स में हेवी प्रेशर हमें देखने को मिला। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में हमें टॉप पे देखने को मिल रहा है नेस्ले इंडिया, जो कि 13% अपसाइड क्लोजिंग दिया। देन उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने 8.80% अपसाइड क्लोज दिया। डॉक्टर रेड्डी ने 7.8, तो टाटा कंज्यूमर हमें 6.5% अपसाइड क्लोजिंग देखने को मिला। कोल इंडिया जो है वो 5.35% अपसाइड क्लोजिंग हमें देखने को मिली। टॉप लूजर्स की बात करें तो एचसीएल टेक, यहाँ पे सभी जो आईटी के स्टॉक्स है उसमें हमें सेलिंग देखने को मिली, जहाँ पे एचसीएल टेक में 17% का डाउनसाइड क्लोजिंग देखने को मिला। इन्फी जो है वो 12.5%, तो एसबीआई लाइफ हमें 10.4% डाउनसाइड क्लोजिंग देखने को मिली। टेकएम की 8.9% और टीसीएस जो है वो 7% डाउन क्लोजिंग देखने को मिली। नेक्स्ट एफआईडीआई के एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगी काव्या मैम, ओवर टू यू। एफ की बात करते हैं। एफ से हमें आउटफ्लो देखने को मिला है 17,139.3 CR का। डी से इनफ्लो देख सकते हैं 9,782.1 CR का, और नेट ओवरऑल देख सकते हैं आउटफ्लो हुआ है -7,357.2 करोड़ का। अब एफ एक्टिविटीज़ की बात करते हैं स्पेसिफिक। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं, एक आउटफ्लो देख सकते हैं 2,168.4 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शंस में एक हैवी आउटफ्लो देख सकते हैं -34,912.2 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर्स में आउटफ्लो देख सकते हैं 7,595.1 CR, और स्टॉक ऑप्शंस में -3,319.3 का आउटफ्लो देख सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करते हैं। 361 कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने वाला है ₹6 पर शेयर, फेस वैल्यू 1, रिकॉर्ड डेट है 27 अप्रैल 2026। नेक्स्ट बात करते हैं अनंत राठी कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने वाला है ₹7 पर शेयर, फेस वैल्यू 5, रिकॉर्ड डेट है 15 मई 2026। नेक्स्ट बात करते हैं वेदल कंपनी का डीमर्जर होने वाला है इनटू 5 कंपनीज, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील। उसका फेस वैल्यू है 2 और रिकॉर्ड डेट है 1 मई 2026। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग्स। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को क्रिसिल ने रेटिंग दिया है AAA। टीवीएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को AAA क्रेडिट रेटिंग मिला है बाय इकरा लिमिटेड। पास्ट परफॉर्मेंसेस अब हमें बताएंगे अमय सर, ओवर टू यू।
पास्ट परफॉर्मेंस की तरफ हम देखें तो लास्ट वीक में हमने सेक्टर जो रिकमेंड किए थे वो थे निफ्टी सीपीएससी का और निफ्टी पीएससी इंडेक्स का। तो उसमें से आप देख सकते हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो हमको एक नेगेटिव साइड का 3% रिटर्न देखने मिला है। पावर ग्रिड में आप देखेंगे तो पावर ग्रिड में भी अराउंड फ्लैट साइड में ही ये ट्रेड करता रहा पूरा वीक में, और इसका क्लोजिंग जो है वो अराउंड 316 के अराउंड आया था। तो इसमें भी 0.8% का नेगेटिव साइड में रिटर्न हमको देखने मिला। एनएलसी इंडिया की बात करें तो एनएलसी इंडिया में जो ऊपर की तरफ टारगेट था 319 का, एनएलसी इंडिया ने लास्ट वीक में 318.55 का हाई बनाया था। तो ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास ही अचीव हुआ है इसमें, बट क्लोजिंग इसकी वापस 299 के अराउंड होती हुई दिखी। तो इसमें भी 0.6% का नेगेटिव रिटर्न हमको देखने मिला। एनएचपीसी में भी हमको 3% का नेगेटिव रिटर्न हमको देखने मिला, और आरबीएनएल में भी 0.8% का नेगेटिव रिटर्न ही देखने मिला। तो ओवरऑल लास्ट वीक में कुछ खास हुआ नहीं है, क्योंकि मार्केट भी फॉल में ही था और साइडवेज थे कुछ सेक्टर्स। तो ये था कुछ पास्ट परफॉर्मेंस लास्ट वीक का। अब देखते हैं अगले वीक के लिए 2 इंटरेस्टिंग सेक्टर्स, और उसके बाद में देखेंगे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। तो सेक्टर की बात करें तो निफ्टी पीएससी इंडेक्स जो है वो नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू रहेगा। लास्ट वीक में भी दिया था हमने, तो इसमें आप राइजिंग चैनल का एक ब्रेकआउट हुआ है, और लास्ट वीक इसने पूरा सस्टेन किया राइजिंग चैनल के ऊपर ही। तो इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऊपर रेजिस्टेंस देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस है 11,250 पे, और अगर वो ब्रीच होता है तो ऊपर 12,150 पे भी तरफ ये रैली कर सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 10,150 पे, जो कि हमारा 50 डेज़ मूविंग एवरेज भी आता है, और अगर वो ब्रीच होता है तो नीचे के साइड पे 9,940 तक के भी जोन्स हमको देखने मिल सकते हैं, जो 200 डेज़ मूविंग एवरेज है। तो पीएससी जो इंडेक्स है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है फ़िलहाल। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में इसमें अपमूव आने चाहिए अच्छे खासे, तो ध्यान में रखना चाहिए। अगला सेक्टर रहेगा वो रहेगा निफ्टी एफएमसीजी का। तो निफ्टी एफएमसीजी में एक नीचे के साइड से अच्छा रिस्पाइट बना हुआ है। लास्ट वीक में भी इसने एक ब्रेकआउट दिया हमको फॉलिंग चैनल का। तो ये नेस्ले के जो रिजल्ट्स आए थे लास्ट वीक में वो एकदम रोबस्ट थे, उसके कारण पूरा एफएमसीजी सेक्टर में जो है वो एक हमको टर्न अराउंड देखने मिला। तो उसके कारण एफएमसीजी सेक्टर अगले वीक में भी आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 52,600 पे, और अगर वो ब्रिज होता है तो उसके बाद 54,800 तक की भी रैली हमको देखने मिल सकती है ऊपर के साइड पे। रेजिस्टेंस पहला है, सपोर्ट जो पहला रहेगा वो रहेगा 50,000 पे, और 50,000 पे अगर ये सपोर्ट लिया इसने तो ये वापस रिबाउंड करके ऊपर जाएगा। बट अगर 50,000 ब्रीच होता है तो नीचे की तरफ 48,200 तक के भी जोन्स हमको देखने मिल सकते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर और पीएससी इंडेक्स दोनों भी ध्यान में रखने चाहिए। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो अगले हफ्ते हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला रहेगा मारिको एफएमसीजी सेक्टर से। तो मारिको में एक राइजिंग चैनल पैटर्न बनता हुआ हमको दिख रहा है। लास्ट दिसंबर से ये पैटर्न हमको उभरता हुआ दिख रहा है, और अभी इसने जो नेस्ले के रिजल्ट्स के बाद पूरे सेक्टर में जो रिबाउंड आया उसके बाद में मारिको में भी सेटअप अच्छा बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो 788 के ऊपर जैसे भी ये निकलता है तो 835 के लेवल्स तक के हमको इसमें रैली देखने मिल सकती है ऊपर की तरफ, और स्टॉप लॉस उस केस में हमारा मेंटेन रहेगा 755 पे। अगला स्टॉक भी रहेगा वो एफएमसीजी सेक्टर से रहेगा, वो रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स का। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में आप देखोगे तो फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक में, और इसने फ्राइडे को भी क्लोजिंग अच्छी दी है। फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट के ऊपर ये जो है वो 3 दिन से मेंटेन हो रहा है स्टॉक। तो ब्रेकआउट ये मोस्टली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और 1399 के ऊपर जैसे भी ये निकलता है तो 1480-1500 तक की रैली हमको देखने मिल सकती है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, और स्टॉप लॉस उस केस में हमारा रहेगा 1350 पे। अगला स्टॉक रहेगा वो रहेगा निफ्टी पीएससी में से। तो ये रहेगा एनएमडीसी का। तो एनएमडीसी में आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम का एक जो है ब्रेकआउट हमको देखने मिला था लास्ट वीक में, और लास्ट वीक में इसने पूरा सस्टेन किया है वो ब्रेकआउट के ऊपर। और फ्राइडे की क्लोजिंग आप देखोगे तो इसने रिटेस्ट करके ऊपर के साइड पे क्लोजिंग दी है। तो ये नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव यहाँ से रिज्यूम होने की एक साइन इसने दिखाई है फ्राइडे की क्लोजिंग में। तो अगले वीक में एनएमडीसी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो 90 के ऊपर जैसे भी एनएमडीसी निकलेगा तो 95 to 100 के लेवल्स हमको ऊपर के साइड में देखने मिलेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 86 के अराउंड। अगला स्टॉक रहेगा ये भी निफ्टी पीएससी में से रहेगा, जो रहेगा पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप देखोगे तो एक बुलिश रेक्टेंगल का इसने ब्रेकआउट दिया है लास्ट वीक में, और पूरा वीक इसने सस्टेन किया ऊपर की तरफ। मार्केट में जो करेक्शन आया है लास्ट वीक में, मतलब एक करेक्शन तो नहीं कहेंगे बट एक प्रॉफिट बुकिंग जो देखने मिली उसमें भी ये स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी।
तो 470 के ऊपर जैसे PFC निकलता है तो 498 500 तक के जोन्स हमको देखने मिलेंगे और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 455 का। अगला स्टॉक रहेगा निफ्टी PSE से, वो रहेगा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में भी एक सिमिलर पैटर्न जो PFC में बनता हुआ हमको दिखा लास्ट वीक में, वैसा ही पैटर्न कुछ इसमें भी दिख रहा है। पावर ग्रिड में बुलिश रेक्टेंगल का ब्रेकआउट इसमें भी आया हुआ है। इसमें एक मार्च मंथ में गोल्डन क्रॉसओवर भी हमको देखने मिला और अभी जो है नेक्स्ट वीक के लिए ये 318 के ऊपर निकलता है तो 340 तक के जोन्स हमको देखने मिल सकते हैं ऊपर, और स्टॉप लॉस उस केस में हमारा रहेगा 305 का। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे। अब कंक्लूजन की ओर देखते हैं तो क्या क्या हमने आज देखा। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए। US और ईरान के जो वॉर के अपडेट है वो हमने देखी, इकोनॉमिक डेटा देखा। फिर ग्लोबल मार्केट्स की तरफ हमने देखा कि US और एशियन मार्केट कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं यूरोप से, और इंडियन मार्केट आउटलुक हमने देखा जिसमें हमने देखा कि निफ्टी में पॉजिटिव टू रेंज बाउंड साइड का मूव है, बैंक निफ्टी में भी वही, फिन निफ्टी में भी वही दिख रहा है हमको। डेरिवेटिव डाटा हमने डिस्कस किया, इंडिया का सेक्टोरल परफॉर्मेंस हमने देखा जिसमें FMCG ने आउट परफॉर्म किया है और IT ने अंडर परफॉर्म किया है। फिर FII DII एक्टिविटीज़ हमने देखी थ्रू आउट द वीक कैसे रही। अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस हमने डिस्कस किए। फिर पास्ट परफॉर्मेंस हमने देखा, और नेक्स्ट वीक के लिए हमने टॉप सेक्टर देखे कौन से रहेंगे, जो निफ्टी PSE और निफ्टी FMCG रहेंगे। टॉप पिक ऑफ द वीक में हमने देखा कि नेक्स्ट वीक में कौन से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें मारिको, यूनाइटेड स्पिरिट्स, NMDC, PFC और पावर ग्रिड, ये सब हमने देखा। तो ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए और रिसर्च रिपोर्ट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। तो ये नीचे दिए गए QR कोड को आप स्कैन करिए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।